तो आपने एक ही सवाल पूछा है कि 2 बार मिसकैरेज हो गया है, बच्चे नहीं हो रहे। देखिए, और आपने बोला है कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को भी दिखाया, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास गए, बट कोई उपाय मुझे मिला नहीं। और आपने कहा है कि आपको आपके चार्ट को बैलेंस करने के लिए किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने आपको ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट आपको पहना दिया। कोई बात नहीं। एक चीज़ देखिए, आपके जो मर्क्यूरी है वो 7th एंड 10th हाउस का लॉर्ड है, जो केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा हुआ है। और आपने क्या करा, आपने ग्रीन एवेंचुरिन जो मर्क्यूरी का ब्रेसलेट है वो धारण कर लिया। और न्यूमरोलॉजी में क्या कहते हैं कि 5th नंबर जो होता है बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। मतलब वो प्लेनेट क्या रिजल्ट दे रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड क्या रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो प्लेनेट किस हाउस पे नेगेटिव हिट दे रहा है, कुछ नहीं। बस आप एक खुद ही सोचो, अगर 5 ही नंबर से ही सब कुछ होता तो हर एक व्यक्ति इस नंबर को यूज़ करके टॉप में नहीं पहुंच जाता। ऐसा नहीं होता है। मैं इसलिए न्यूमरोलॉजी ये सब पहले मैं भी करता था, लेकिन जब देखा ये सब में कुछ भी रिजल्ट प्रोवाइड नहीं होता है। मैंने बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी भी ट्राई किया है, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजी इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि ये आपके नक्षत्र लेवल तक से लेकर किसी प्लेनेट के ऊपर कोई नेगेटिव मार पड़ा है या पॉजिटिव मार पड़ा है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट उतार दीजिए। ये न्यूमरोलॉजी सिमोलॉजी में बस जानेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ही सब होता है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, मैं चैलेंज देके कह सकता हूँ। ठीक है, आप खुद सोचिए, अगर आपका कुछ भला होने वाला है वो तभी होगा जब आपका उस भले पीरियड का, मतलब उस अच्छे पीरियड का, या जो चीज़ आप मांग रहे हो उस चीज़ का दशा या अंतदशा प्ले होगा। और आपके साथ खराब तब होता है जब खराब दशा अंतदशा प्ले होता है। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर दशा एंड महादशा अंतदशा। अगर नेगेटिव है उसे कैसे पॉजिटिव करा जाए, हमें उस पर काम करना है। अब हर टाइम कोई नेगेटिव प्लैनेट का दशा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खराब रिजल्ट देगा, क्योंकि वो रिजल्ट उठाएगा अपने नक्षत्र लॉर्ड से। तो इतने सारे चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना है, बस मुझे आप लोगों को जो पट्टी पहनाया गया है कि 5 नंबर ही बेस्ट होता है, उसको लाइए, लाइफ में बैलेंस आएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मर्क्यूरी अगर उसके नक्षत्र लॉर्ड कहीं से भी नेगेटिव हाउस दे दिया, तब अगर उसका ब्रेसलेट या तो उसका जेम स्टोन भी धारण कर लोगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि योग कारक प्लेनेट का जो स्टोन है वो पहनना चाहिए, केंद्र और त्रिकोण का मालिक बने तो अच्छा होता है। लेकिन जब आप उस प्लेनेट का स्टोन पहनते हो, हम ये भूल जाते हैं कि उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि हर एक प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर उसका नक्षत्र लॉर्ड नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है तो योग कारक प्लेनेट का स्टोन धारण करने से भी आपको नेगेटिव फल ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट है उसे उतारिए। और आपके घर में, क्योंकि आपसे मुझे बहुत बातचीत भी हुआ है, तो जो आपकी कुंडली को देखकर मैंने आपसे फ़ोन में बातचीत हुआ है, तो आपके घर में बहुत सारे वास्तु दोष है। और वास्तु दोष जो है वो हम डायरेक्ट वास्तु से भी नहीं देखते, आपको भी पता है, और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहता हूँ। एस्ट्रो वास्तु की मदद से मैंने इनको घर में चेंजेस लाया है, और बहुत सारे चेंजेस लाना है। क्यों एस्ट्रो वास्तु से? क्योंकि अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे केस क्या हो रहा है। देखिए, बच्चे का योग कौन सा है? बच्चे का जो योग है वो है 5th हाउस। 5th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? केतु। देखिए, 5th हाउस का सबलॉर्ड केतु है, और उसके ऊपर आप देखो, अगर मैं लगन चार्ट में जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो शनि का जो तीसरा दृष्टि है वो 5th हाउस में आ रहा है, जो डीले का कारक है। उसके ऊपर शनि जो है वो त्रिषाडाया लॉर्ड है। ठीक है, शनि जो है वो त्रिषाडाया लॉर्ड है, जो यहाँ पे दृष्टि देकर 5th हाउस में खराबी ला रहा है, जिसके कारण आपको मिसकैरेज हुआ है, और 2 बार हुआ है। कोई बात नहीं, इस बार नहीं होने देंगे। ठीक है, इस बार नहीं होने देंगे मिसकैरेज, ये मेरा गारंटी है।
अब इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे इस वीडियो में, उसके बाद आपसे फ़ोन में बातचीत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको शनि का जो आइटम है उसे सबसे पहले अपने घर से वेस्ट डायरेक्शन से रिमूव कीजिए। तो एक्चुअली वेस्ट डायरेक्शन शनि का ही होता है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में शनि का अगर आइटम पड़ा होगा तो यहाँ पे तीसरे दृष्टि से वो हिट करेगा। थोड़ा आगे पीछे कर दीजिए, मतलब या तो साउथ में लेके जाइए या तो साउथ ईस्ट में लेके जाइए, ठीक है। शनि का जो स्टोरेज यूनिट हो गया या चप्पल का स्टोरेज यूनिट हो गया या लोहे का सामान हो गया या काला रंग हो गया, कुछ भी है जो शनि को रिप्रेजेंट करता हो, उसे आप शिफ्ट कीजिए इन ए साउथ डायरेक्शन और ए साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और शनि का जो आइटम होता है वो तेल, सरसों के तेल। शनिवार के दिन ऑन सैटरडे, ठीक है, ऑन सैटरडे आप सरसों के तेल 3 लीटर वो शनि मंदिर पे रख के आइए। सबसे पहले रख के आइए और उसके बाद आप किसी एक गरीब व्यक्ति को चमड़े का जो चप्पल आता है, एक जोड़ी चमड़े का चप्पल, उसको डोनेट कर दीजिए। दूसरा, यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग कहेंगे कि 5th हाउस का मालिक मंगल है, वो जाके बैठा है 9th हाउस में, तो ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन यहाँ पे 12th हाउस का वो 12th हाउस का भी मालिक है, तो ये प्रॉब्लम दे रहा है 12th हाउस का मिसकैरेज। एक्चुअली नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है अब आपको पता चलेगा यहाँ पे जब आप देखोगे। इसलिए मैं कहता हूँ ना, ये सारा चीज़ वो न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाकर ये सब देखा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अब 5th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? केतु। देखिए केतु खुद एक आइसोलेशन का, कट करने का कारक है, वो चीज़ों को सेपरेट कर देता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 5th हाउस का जो भी एस्पेक्ट है उससे आपको सेपरेट कर रहा है। और साथ ही साथ आपके जो केतु है, केतु के ऊपर, केतु का डिग्री कितना है? 64, और इसके ऊपर मंगल का, ठीक है, इसके ऊपर मंगल का और सूर्य का, ये दोनों प्लेनेट का नेगेटिव हिट आ रहा है, मंगल और सूर्य का। इसका मतलब आपको अपने घर से नॉर्थ ईस्ट से सूर्य का सामान हटाना है, सन का आइटम, और उसके साथ साथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से मंगल का सामान हटाना है। और इसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, आपको अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नीचे स्क्रीन पे भी नंबर दिया है और ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कीजिए तो आप मुझे अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हो, आपका कुंडली एनालिसिस कर सकते हो, आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप मेरे से पा सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो, मैं ये कोर्स प्रोवाइड करता हूँ जिसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इस कोर्स का रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको आप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप रिकॉर्डिंग जब मर्जी तब देख सकते हो। फुल कोर्स का रिकॉर्डिंग करके मैंने सेव करके रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लेकिन वो ओपन नहीं होगा। आप इस कोर्स में जब ज्वाइन करेंगे तो आपको वो सारा मटेरियल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर बीच बीच में लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे मैं टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा और आपके डाउट्स भी लूँगा। तो यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो प्लस लाइव क्लासेस चलते रहेंगे साथ ही साथ। और इस कोर्स में आप देख सकते हो टोटल 10 टॉपिक है: वैदिक एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट कैरियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, केपी एस्ट्रोलॉजी एंड हिट थ्योरी एस्ट्रो वास्तु, अष्टक वर्क चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, जीपीएस टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक, नव तारा चक्र पद्धति। तो देखिए यहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होता है वो सारा का सारा पार्ट एक ही कोर्स में कवर कर दिया गया है। जिस कोर्स का एक्चुअल वैल्यू, मार्केट का जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1 से 1.5 लाख के आसपास है, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर वो 2-2.5 लाख में भी बेच रहे हैं। लेकिन यही कोर्स आपको प्रोवाइड करा जाएगा ओनली 21,000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद आपको ये जो रिकॉर्डेड
वीडियो है वो सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जब भी लाइव सेशन होगा आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस, और उसमें नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि क्लासेस कब होगा। ठीक है, तो अब आते हैं इस डिस्कशन के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ हटाना है अपने कुंडली से, अपने घर से। क्यों हटाना है? क्योंकि देखिए, हाँ हो सकता है केतु सेपरेशन का कारक है, लेकिन 5th हाउस का सबलॉर्ड केतु है जो एक्चुअल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। और इसके ऊपर जब सूर्य और मंगल का नेगेटिव हिट आ रहा है, ये बेचारा काम नहीं कर पा रहा है अपना। ठीक है, तो इसको हटाना है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ऑन ट्यूसडे आप किसी भी मंदिर में जाइए या गुरुद्वारा में जाइए जहाँ पे लंगर लगता हो, और उस जगह पे जाकर आपको 3 आइटम गिफ्ट करना है। एक, सबसे पहले कैंची, जिसे हम लोग कहते हैं सीजर, ठीक है। दूसरा चॉपिंग बोर्ड, और तीसरा आपको करना है पिलर। पिलर मतलब वो जो हम लोग आलू गाजर वो जो छिलते हैं ना, पिलर आता है ना, जिसे हम पील करते हैं, पिलर। तो ये 3 आइटम आपको वहाँ पे ऑफर करके आना है। देखिए, डोनेट शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मंदिर में जो भी चीज़ हम लोग देते हैं उसे दान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भगवान को दान देने वाले हम लोग कोई नहीं है, इसलिए हम लोग ऑफरिंग करते हैं। ठीक है, तो आप ये करिए सबसे पहले। दूसरा, यहाँ पे क्योंकि केतु खुद, यहाँ पे देख सकते हो एपी चार्ट में खुद केतु बैठा है वीनस के साथ, वो भी आपके 5th हाउस में ही बैठा है। और केतु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो चंद्रमा है, और केतु जो अपने स्क्रिप्ट में दे रहा है वो दे रहा है 5, 6, 8। तो यहाँ पे 5 दे रहा है केतु, लेकिन 6 और 8 पेन एंड सफरिंग। तो आपको देखिए, बच्चे के कारण, आपको संतान का कारण आपको वो भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि 8th हाउस इज पेन एंड सफरिंग। तो यहाँ पे आपको केतु का दान करवाना है। और इसके ऊपर यहाँ पे जो मंगल का नेगेटिव हिट आ रहा है, ठीक है, मंगल का नेगेटिव हिट आ रहा है, केतु का कितना 46 और मंगल का आ रहा है 140। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 94, मतलब 90 डिग्री का नेगेटिव हिट आ रहा है यहाँ पे, जो डेस्ट्रॉय, जिसे कहते हैं डेस्ट्रॉय, मतलब 90 डिग्री होता है जिसे डेस्ट्रॉय कर देते हैं एक प्लेनेट को, और 180 डिग्री जो नेगेटिव हिट होते हैं वो करते हैं किलर हिट, किल कर देते हैं। तो यहाँ पे सूर्य का इरिटेटिंग हिट आ रहा है 45 डिग्री का, और मंगल का डेस्ट्रॉय हिट आ रहा है। तो सबसे पहले सूर्य का आइटम आपको दान करना है अब यहाँ पे, क्योंकि इरिटेटिंग हिट जो है ना, उसे आप हटाओगे भी तो वो मूवमेंट उतना होता नहीं है। तो इरिटेटिंग हिट का हम लोग दान करते हैं। तो इरिटेटिंग हिट कौन कर रहा है? सूर्य। तो आप क्या करो, ऑन संडे गेहूं का जो आटा आता है ना, 1 बोरी भर के मंदिर पे दे के आओ, ठीक है। और रोटी खाना बंद कर दो, ठीक है, रोटी खाना बंद कर दो। और उसके ऊपर ये मंगल जो है आपके घर में, जहाँ पे आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मंगल का आइटम है, उसे वहाँ पे शिफ्ट कर दो, वहाँ से हटा दो, ठीक है, उसे वहाँ से हटा दो सबसे पहले। और दूसरा, यहाँ पे आपको एक और मैं उपाय दूंगा, और जैसे कि आपने खुद ये बच्चे के कारण जो उपाय जो आते हैं, वो अपने एक्स्ट्रा उपाय जो हम देते हैं वो आपने लिया है, जो स्क्रीन पे मैं शेयर नहीं कर सकता। तो ये उपाय आपको मैं स्पेशली कॉल में बता दूंगा, ठीक है। इसमें बहुत ही एक स्पेशल रेमेडी आपको मैं दूंगा, जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि दिस आर द एक्सपेंसिव रेमेडी। और आपने ये रेमेडी लिया है तो हो जाएगा, संतान हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, करवा के देंगे। उसके ऊपर यहाँ पे देखिए दशा चल रहा है बृहस्पति का, और बृहस्पति का दशा चल रहा है। बृहस्पति अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है आप देखो, 4, 6, 8, 9, 8 दे रहा है प्रॉब्लमेटिक, 4 दिया है। तो 4 जब दिया है, 4 दे रहा है, 4th हाउस क्या है? 5th हाउस का 12th हाउस। तो 5th हाउस को नेगेट कर दिया बृहस्पति के कारण, ठीक है। तो बृहस्पति के कारण आपको इस दशा में संतान का योग प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको
क्या करना होगा, आपको बृहस्पति का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा को आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कीजिए। चावल हो गया, क्या करना है, आप एक कांच के कटोरे में चावल भर के ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। उसके ऊपर अंतर्दशा जो चल रहा है, अंतर्दशा किसका चल रहा है, आपका बृहस्पति में अंतर्दशा चल रहा है मंगल। और मंगल अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है, मंगल जो है वो अपने स्क्रिप्ट में दे रहा है, देखो 5 तो दे रहा है, लेकिन 6, 8, 11, 12 मोस्ट हॉरिबल स्क्रिप्ट दे रहा है। ठीक है, और मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वीनस है मंगल का नक्षत्र लॉर्ड, और वीनस 6th। ठीक है, कोई बात नहीं। मंगल जो है वो टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है वो देखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे नहीं देखना होता है, यहाँ पे देखना होता है। जी मंगल टेनेंटेड ही है, कोई इशू नहीं है। तो वीनस दे रहा है मंगल का नक्षत्र लॉर्ड, तो वीनस 5th हाउस में बैठा हुआ है, और वीनस का जो है 6th हाउस में उसका राशि है, और 11th हाउस में है। ठीक है, मंगल से कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बृहस्पति से आ रहा है। तो सबसे पहले आप जो मैंने बोला चंद्रमा को ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कीजिए। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कीजिए, और यहाँ पे बृहस्पति का जो नक्षत्र लॉर्ड है, ठीक है, बृहस्पति का जो नक्षत्र लॉर्ड है चंद्रमा का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और बृहस्पति का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्योंकि चंद्रमा जो है वो बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड है जो रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, और जुपिटर जो है वो सोर्स प्लैनेट है, तो ये आपको रिजल्ट आपको ला के देगा। अच्छा या बुरा वो चंद्रमा डिसाइड करेगा, जुपिटर आपको ला के देगा। तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने जो बोला वहाँ पे पानी का टंकी है, देखिए कितना गलत कर रहे हैं। वहाँ पे वो जो पानी का टंकी है उसको हटा के आप कोशिश कीजिए उसे शिफ्ट करके ईस्ट डायरेक्शन में लेके आइए, बहुत अच्छा फल देगा ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा फल देगा। और आपने बोला है कि आप अपने घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में येलो कलर करके रखे हो, प्लीज़ उसको वहाँ से रिमूव करो, क्योंकि येलो कलर इज द कलर ऑफ जुपिटर। मुझे यहाँ पे जुपिटर और चंद्रमा को मेल नहीं करवाना है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर चंद्रमा का मेल होगा तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो ये सारा तुरंत कीजिए, और जो स्पेशल रेमेडी वो मैं आपको फ़ोन कॉल में बता दूंगा। तो इसीलिए ऐसे ही किसी को न्यूमरोलॉजी ये सब फलाना ढिंकाना करके फ़ायदा कुछ नहीं है। जो है कुंडली है, जो है एस्ट्रोलॉजी है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं वो करा था, उसके करने के बाद आज मुझे मिला है, लेकिन कब मिला आपको वो चीज़ प्राप्त हुआ 3 साल 4 साल बाद। क्यों 3-4 साल बाद, क्यों तुरंत नहीं हुआ? क्योंकि वो 3-4 साल तक आपका दशा आपको वो प्राप्त करने नहीं दे रहा था। तो इसीलिए दशा और अंतर्दशा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इधर उधर ना जाकर पहले ही एस्ट्रोलॉजी में आ जाते तो काम तभी हो जाता। ये नाम चेंज करवा के नाम को किसी संख्या पे लाकर कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे 5 होना अच्छा बात है, लेकिन आपके कुंडली में बुध जो है केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 5 को और एक्टिव करो, फिर देखो क्या होता है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी ही सब कुछ होता है। मैं और किसी चीज़ को मानता नहीं हूँ। वास्तु को मानता हूँ, लेकिन वो भी एस्ट्रो वास्तु को मानता हूँ, सिर्फ वास्तु को नहीं। पहले मैं सारा चीज़ करता था, लेकिन फिर मुझे जब रिजल्ट देखा आंखों में मुझे नज़र नहीं आया, तब मुझे पता चल गया कि जो वन एंड ओनली वो है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो मैं आपसे फ़ोन कॉल में बात करूँगा, वो जो स्पेशल रेमेडी है वो करूँगा। चिंता मत कीजिए, हो जाएगा, करके ही रहेंगे, ये मेरा गारंटी है।